नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऋषि कंपटीशन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के जो संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट उनके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, पहला जो संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ है। ठीक है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए, पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ है, 1951 ईस्वी में हुआ। और वो किस लिए हुआ, क्या प्रावधान था उसका, मतलब वो क्यों किया गया। तो यहाँ पे उसकी कुछ मांग थे, जैसे राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देना था। ठीक है, इसके बाद नवीं अनुसूची में भूमि सुधारों और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया। ठीक है, ये प्रावधान उसमें दिया गया। और यह संशोधन विशेष रूप से जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्य से किया गया था। और इसके बाद अनुच्छेद 31 ए और 31 बी जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है संविधान संशोधन हमारा पहला हुआ था। वो कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर मतलब आप जैसे मान लीजिए किसी भी जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, पहला जो है संविधान संशोधन। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है इसमें संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान में, तो उसको हम देखते हैं। और इन्हीं के कारण आज भी हमारा जो संविधान है वो और भी मजबूत मजबूत बन पाया है। ठीक, और उसमें आधुनिकता है। ठीक है, क्योंकि जो पहले बनाई, पहले की चीजों की आवश्यकताओं को देखकर बनाया गया था। ठीक है, और अब उसमें जो है मॉडर्न एज आ गया, तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सुधार करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सातवां जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है 1956 में हुआ। कब हुआ और क्यों हुआ, इसको हम देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन और संविधान की दूसरी और सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, इसलिए इसमें सातवां हमारा जो है इस संशोधन हुआ है। ठीक है, इसके बाद 10वां संविधान सॉरी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब क्यों हुआ। ठीक है, नागालैंड राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, नागालैंड जो हमारा राज्य है इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो संविधान संशोधन है, ये 10वां संविधान संशोधन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। और इसके बाद अनुच्छेद 31C ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर अनुच्छेद 39B और 39C की जो है प्रधानता प्रदान की। ठीक है, इसलिए जो है हमारा जो संविधान संशोधन 25वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1900 यहाँ पे हम अभी हमने पढ़ा 1951 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1951 में। इसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन हुआ, 10वां हुआ, 25वां हुआ। ठीक है, 25 जो 10वां हमारा संविधान संशोधन है वो क्यों किया गया, वो नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा और उसे जो है विशेष अधिकार के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे। आगे देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट भी है। संसद, राज्य विधानमंडल, लोकसभा, राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसलिए इसमें संशोधन किया गया। और क्या रीजन था, कार्यपालिका राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और न्यायपालिका के लिए ये जो है संविधान संशोधन किया गया, जो 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। ये क्यों किया गया, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानमंडल का कार्यकाल 5 साल के लिए, ठीक है, बहाल कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे है 39वें संशोधन को हटाना, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को तय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ये संशोधन किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 74 74 वन और एक, ठीक है, 74(1) में क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सलाह पर पुनर्विचार होगा, मतलब राष्ट्रपति
की सलाह पर पुनर्विचार होगा। मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सलाह पर पुनर्विचार होगा और राष्ट्रपति को इसके तहत पुनर्विचार के बाद सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, 44वां संशोधन है। ठीक है, इसके बाद सात अनुच्छेद और यहाँ पे 2571 सॉरी यहाँ पे कुछ और है, 271 है। एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर ले रहे हैं, क्या है भाई, कौन सा है ये, 44 नंबर है। 44 नंबर संविधान संशोधन 1978 हो गया। और यहाँ पे चलिए 257 है। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं है। ठीक है, 257 हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये भी इसमें जो है था। तो ये हमारा हो गया 44वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे का जो संविधान संशोधन है। इसके बाद हम देखते हैं 91वां जो है 91वां, ठीक है, 91वां जो संविधान संशोधन है, जो कब हुआ था, 1984 ईस्वी में हुआ। और इसके क्या रीजन थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के साथ नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में लोकसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। कि मतलब यहाँ पे जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति है और वहाँ के लोगों के लिए ये सीटें जो है रिजर्व की गई, मतलब आरक्षण उसमें दिया गया कि मतलब जो है कुछ कंडीशन इसमें लगाई गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 52वां जो संविधान संशोधन है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में क्या हुआ, एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के दल बदल को रोकना। मतलब एक अगर राजनीतिक दल में शामिल है तो दूसरे में अगर आप जाएंगे तो इसके लिए जो है इसमें प्रावधान किया गया कि अगर आप जो है किसी भी राजनीतिक दल में है तो दूसरे दल में ना जाइए। ठीक है, दल बदल पर रोक लगाया गया। इसके बाद 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मतलब ये जान लीजिए कि मतलब ये सबसे मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे कहा गया, देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदाता मतलब मत का दान देना, मतलब अपने जो है अधिकार का दान देना। ठीक है, अपने मत का दान देना कि हम किसे चुनेंगे। ठीक है, तो लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता की जो उम्र पहले 21 साल थी, अब वो घटकर कितना होगी, 18 साल होगी। ठीक है, तो यह कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1998 के तहत ये किया गया। सॉरी, यहाँ पे 98 नहीं, 89 है। ठीक है, 1989 के तहत ये किया गया। ठीक है, तो ये 61वां जो संविधान संशोधन है और वो जो 10वां संविधान संशोधन है, पहला जो संविधान संशोधन है, ये सारे जो संविधान संशोधन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये आपको कुछ ऐसे समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा ये जो है नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो यदि ये सारा कंसेप्ट आपको कुछ ऐसे समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।